नमस्ते। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम कहानी सुनाने के महत्व व कहानी सुनाने के लिए अच्छी कहानी का चुनाव कैसे करें, इस प्रश्न पर बातचीत करने वाले हैं। प्रारंभ में कुछ बातें चाइल्ड फंड के काम के महत्व पर कर लेते हैं। चाइल्ड फंड, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, हमारा काम बच्चों को मदद पहुंचाना है। हमारा मानना है कि बच्चों के बचपन की यात्रा अच्छे से चलती है तो वे अच्छे इंसान बनते हैं। वे हमारे संसार के ही नहीं, देश के भी अच्छे नागरिक बनते हैं। पर आपने महसूस किया होगा कि अधिकतर नन्हे मुन्नों का जीवन उपेक्षित सा रहता है। उन्हें हमेशा प्यार की, मदद की और सुरक्षा की कमी महसूस होती रहती है। घर बच्चों की ज़रूरतों के हिसाब से नहीं बनाए जाते हैं और अब तो विद्यालय भी बच्चों की नज़र से अपनी सी लगने वाली और खुशनुमा जगह नहीं रह गई है। यह स्थिति हमें झकझोर देती है। इसलिए हमारी सभी प्रकार की गतिविधियों के केंद्र में बच्चे होते हैं। हम यह कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों का बचपन गरिमा, उल्लास और सक्रिय रूप से सीखने सिखाने में बीते। ज्ञान की खोज के लिए यह जरूरी है कि हम अभिभावक व अध्यापक बच्चों से दोस्ताना व्यवहार करें। विद्यालय व घर मित्रतापूर्ण वातावरण की जगह बने। हम सभी यह जानते हैं कि बुनियादी शिक्षा हर बच्चे के लिए ज़रूरी है। शिक्षा के लिए प्राथमिक स्कूल ज़रूरी है और प्राथमिक स्कूल के केंद्र में भाषा होती है। अध्यापकों से हमें पता चला है कि भाषा व समझ के विकास के लिए कहानियाँ बहुत प्रभावी माध्यम है। पर क्या आज घर और विद्यालयों में कहानियाँ सुनी व सुनाई जा रही है? जो साथी अध्यापक कहानियाँ सुना रहे हैं, क्या वे जानते हैं कि अच्छी कहानियों का चुनाव कैसे करें? मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। खरगोश कैसे बुद्धिमान कहलाया जाने लगा। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन जंगल का राजा शेर भोजन के लिए रोज रोज शिकार करते करते थक गया। उसने सोचा, चूंकि सब जानवर निर्विवाद रूप से उसे राजा मानते हैं, इसलिए वह शिकार के पीछे भागने के बजाय जानवरों को आज्ञा दे देगा कि उनमें से कोई एक रोजाना उसकी भूख मिटाने के लिए आ जाए। उसने जंगल के जानवरों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे प्रजागणों, मुझे अपने भोजन के लिए रोजाना शिकार करना होता है। इससे सारा जंगल मेरे कारण डरा डरा रहता है। मैं तो रोज केवल एक ही जानवर को मारकर खाता हूँ, पर आप सब डरे डरे रहते हैं। अब हम लोग एक तर्क संगत व्यवस्था बना लेते हैं। रोज सुबह होते ही एक जानवर मेरे द्वारा खाए जाने के लिए अपने आप को मेरे सामने प्रस्तुत करेगा। ये आप आपस में फैसला कर सकते हैं कि कौन सा जानवर होगा। इस तरह मैं शिकार करने की परेशानी से बच जाऊंगा और इसका मतलब यह भी होगा कि आप सब जंगल में निडरता से घूम सकेंगे। जानवरों ने आपस में विचार विमर्श किया और माना कि यह एक तरीका है जो सभी के लिए फायदेमंद है। उन्होंने तय किया कि हर रोज शाम को एक पर्ची निकाली जाएगी। जिसका नाम पर्ची पर लिखा होगा वही अगले दिन शेर का भोजन बनेगा। यह नई व्यवस्था तुरंत लागू कर दी गई। शाम को पर्ची निकाली जाती और सुबह तक एक बेचारा जानवर शेर के नाश्ते के लिए पेश हो जाता। यह तो सच है कि यह उस जानवर के लिए बहुत खराब बात होती, परंतु इससे बाकी सभी जानवरों को घात लगाए घूमते शेर का डर नहीं रहता था। बच्चों को सुनाने लायक कहानियों का चुनाव कैसे करें, अभी हम इस प्रश्न पर बातचीत करेंगे। इस संसार में जितने देश हैं, शायद उससे 1000 गुना कहानियाँ होंगी। हजारों सालों से हमारी इस प्यारी धरती पर कहानियाँ सुनाई जाती रही हैं। तो फिर बच्चों को सुनाने के लिए कहानियों का चुनाव करना चुनौती भरा काम तो नहीं होना चाहिए। बच्चों को पास बिठाओ और कोई भी कहानी सुनाना शुरू कर दो। क्या चुनौती है इसमें? बहुत आसान है, पर वास्तव में समस्या है। वो तब है
जब बच्चे आपके पास थोड़े ही समय के लिए आते हों। अध्यापक अगर नए नए हैं तो करीबी रिश्ते भी धीरे धीरे ही बनते हैं। कहानियाँ सुनाने का वातावरण बनाने के लिए मजबूत रिश्ते होना भी ज़रूरी है। ऐसी स्थितियों में कहानियाँ ऐसी ही चुननी होगी जो कहानी सुनने के प्रति बच्चों के आकर्षण को बढ़ा सके, बच्चों में रुचि पैदा कर दें, ताकि वो कहानी सुनाने की मांग बार बार करने लगे। बच्चों को सुनाने के लिए अच्छी कहानी हम कैसे? यह तो सच है कि यह उस जानवर के लिए बहुत खराब बात होती, परंतु इससे बाकी सभी जानवरों को घात लगाए घूमते शेर का डर नहीं रहता था। वे जंगल में आजादी से घूम सकते थे। योजना सही तरह काम करती लग रही थी। एक शाम को जब खरगोश के नाम की पर्ची निकली तो उसने ये घोषणा कर दी कि उसका शेर का भोजन बनने का कोई इरादा नहीं है। इस पर लोमड़ी बोली, शेर अपना वादा रख रहा है और अब हम निडरता से बाहर घूम सकते थे। बंदर बोला, खरगोश, अगर तुम नहीं गए तो तुम हम सबको खतरे में डालोगे। मैं इस निष्ठुर को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। खरगोश ने ऐसे विश्वास के साथ कहा। तो क्या आधार होंगे कहानियाँ चुनने के? सबसे मजबूत आधार है कहानियाँ ऐसी जो बच्चों में कौतूहल जगा दे, जानने की इच्छा को बढ़ा दे। कहानी शुरू होने के आधा एक मिनट में ही बच्चों के मन में यह सवाल उठ जाना चाहिए कि अब क्या होगा। आगे जानने का कौतूहल जग जाए। अगर हमारी चुनी हुई कहानी यह कर पाती है तो बच्चे तुरंत कहानी से जुड़ जाते हैं। बच्चे एकाग्रता के साथ कहानी सुनते हैं। जब बच्चे धैर्य के साथ पूरी कहानी में जुड़े रहते हैं तो आपने समझाई है कि उन्हें इस प्रयास से कितने प्रकार के लाभ मिलते हैं। कहानी में ऐसे चरित्र पात्र हों कि बच्चे उनके साथ पूरा तादाद में बैठ सके। बच्चों को लगे कि वो पात्र हम जैसे ही हैं। खरगोश कैसे बुद्धिमान कहलाया जाने लगा। आपने इस कहानी में महसूस किया होगा कि बच्चे खरगोश को अपने हीरो की तरह देखने लगते हैं। खरगोश के जो गुण हैं, साहस, खतरे के सामने आत्मविश्वास, किसी घटना के अंतिम पल तक अपना दिमाग ठंडा रखने की क्षमता, आदि आदि, इन गुणों से बच्चे प्रभावित होते हैं। आपको ऐसे ही पात्रों की कहानियाँ खोजनी होगी जो ऐसे ही पात्रों, चरित्रों के साथ बुनी गई हो। बच्चे इन पात्रों से अपना रिश्ता बना पाएं, अपने आप को उनमें देख पाएं। बंदर बोला, खरगोश, अगर तुम नहीं गए तो तुम हम सबको खतरे में डालोगे। मैं इस निष्ठुर को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। खरगोश ने ऐसे विश्वास के साथ कहा जैसा विश्वास वह असल में महसूस नहीं कर रहा था। देखना, कभी तुम सब मुझे धन्यवाद दोगे। जंगली मुर्गा बोला, अगर हमने देखा कि शेर फिर शिकार के लिए घूमने लगा है तो हम सब तुमको शुक्रिया बिल्कुल नहीं कहेंगे। यह सब तुम मुझ पर छोड़ दो। खरगोश बोला और आराम से लेट गया। परंतु खरगोश सोया नहीं। वह घंटों लेटा लेटा सोचता रहा कि ऐसा क्या हो सकता है जिससे वह अपनी और अपने साथियों की मदद कर सके और जंगल को उस दुष्ट शेर से छुटकारा मिल जाए। सुबह होते होते उसे एक उपाय सूझा। जब उसने सब कुछ विस्तार से सोच लिया और फिर उसे तसल्ली हो गई कि उसकी योजना काम करेगी, तब वह अपने आप को तरोताजा करने के लिए थोड़ा सो लिया। वह शेर की गुफा तक पहुंचा। जब सूरज ऊपर तक चढ़ा आया था, शेर बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था और जोर जोर से घुरा रहा था। वह गुस्सा था क्योंकि एक तो खरगोश का देर से आना उसके अपमान का प्रतीक था और दूसरा वह भूखा भी था। जैसे ही खरगोश सामने आया, शेर दहाड़ा। इन कहानियों के माध्यम से बच्चे अधिक संवेदनशील बन पाएंगे। वह उनमें विभिन्न प्रकार के कौशल विकसित हो पाएंगे और कहानियाँ सुनने का बार बार मन करेगा। अगला आधार है कहानी की मुख्य घटनाएं आकर्षक हो। खरगोश कैसे बुद्धिमान कहलाए जाने लगा
इस कहानी में आपने देखा होगा कि कैसी रोचक घटनाएं पिरोई गई है। खरगोश के नाम की पर्ची निकल जाना और उसके द्वारा यह कहना कि वो शेर का भोजन नहीं बनने वाला है, वो उस दुष्ट को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, आदि घटनाएं बार बार चौंकाती है, वह कौतूहल को जगाती है। इन घटनाओं के ताने बाने में बच्चे ऐसे जुड़ जाते हैं कि निष्क्रिय रह ही नहीं पाते। वे पूरे समय सक्रिय रहते हैं और अंत में जब वे देखते हैं कि कैसे शेर से मुक्ति मिली है तो उन्हें कितना आनंद आता होगा, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी ही रोचक, रोमांचक व आकर्षित करने वाली घटनाओं की कहानियाँ हमें चुननी होगी। कहानियाँ चुनने के लिए हमारी समृद्ध संस्कृति में हजारों कहानियाँ हैं। पंचतंत्र, जातक कथाएं, महाभारत, सहस्त्र रजनी चरित्र, विक्रमादित्य की कहानियाँ और विभिन्न इलाकों की लोक कथाएं। कथा सरित सागर, गुलिस्ता और बोस्ता, दुनिया भर की लोक कथाएं और परी कथाएं, ऐसी हजारों कथाएं हैं जिनमें से आप बच्चों की उम्र और स्तर के आधार पर कहानी चुन सकते हैं। क्या तुम मेरा नाश्ता हो? हाँ सरकार, खरगोश ने आदर से उत्तर दिया। तो फिर तुम देर से क्यों आए? मैं बताता हूँ सरकार, खरगोश बोला। तड़के जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे एक दूसरे शेर ने रोक लिया। उसने कहा कि मैं आगे नहीं जा सकता क्योंकि वह मुझे नाश्ते में खाना चाहता था। मैंने उनसे मिन्नत की कि मैं नहीं रुक सकता, मुझे जंगल के राजा की आज्ञा के अनुसार उनके पास पहुंचना है। इस पर वह बहुत गुस्सा हो गया और कहने लगा कि वह जंगल का राजा है और वह दहाड़ा। जाओ और जाकर मेरा अधिकार छीनने वाले शेर को कहो कि मैं यहाँ हूँ और मैं आकर तुम्हें मार डालूंगा। बाकी सभी जानवरों को भी कह दो कि जंगल का असली राजा आ गया है और वह पाखंडी को भगा देगा। इसलिए सरकार, खरगोश आगे बोला, इससे पहले कि आप मुझे अपना नाश्ता बनाएं, मैं आपको सावधान करता हूँ कि आपकी जान को बहुत खतरा है। शेर को अपनी भूख और अनादर के कारण बहुत गुस्सा आया। वह जोर से चिल्लाया, पाखंडी, पाखंडी तो वह है, मुझे अभी उसके पास लेकर चलो, मैं उसे दिखाऊंगा कि कौन है जंगल का राजा। खरगोश चल पड़ा और उसके पीछे पीछे चल पड़ा शेर। अब ध्यान से चले खरगोश फुसफुसाया, हम उस बगावती लुटेरे की गुफा तक पहुंच गए हैं। वास्तव में वह खरगोश शेर को एक गहरे कुएं की तरफ लेकर जा रहा था। जब वह वहां पहुंचा तो उसने शेर को थोड़ा रुकने का इशारा किया और खुद धीरे से कुएं के पास आया। फिर वह किनारे के ऊपर से नीचे पानी को ध्यान से देखने लगा। उसने अपने छोटे से चेहरे का साफ प्रतिबिंब देखा। फिर उसने शेर को आवाज दी और कहा, वहां नीचे देखिए सरकार, वही है जो आपका शासन छीनना चाहता है। शेर गुस्से में तौरियां चढ़ाता और बड़बड़ करता कुएं की दीवार के किनारे पर पहुंच गया। उसने जब नीचे झांका तो उसे एक क्रोधित शेर त्योरियां चढ़ाए और बड़बड़ करता हुआ दिखाई दिया, जो कि उसे घूर रहा था। वह उस दुश्मन पर कूदा, थोड़ी देर छटपटाया और फिर डूब गया। खरगोश फटाफट दूसरे जानवरों के पास पहुंचा और यह घोषणा कर दी कि उसने शेर को मार दिया है। अब उन सबके डरने के दिन खत्म हो गए हैं। फिर उसने सबको अपने कारनामे की कहानी सुनाई और बताया कि उसने ये सब कैसे किया। सभी जानवरों ने उसकी चतुराई की खूब प्रशंसा की। उस दिन के बाद से जानवर अपनी समस्याएं सुलझवाने और झगड़े दूर कराने के लिए हमेशा खरगोश से गुजारिश करते और उसके पास सलाह लेने आते। बस इसी तरह वह बुद्धिमान खरगोश नाम से जाना जाने लगा। शुक्रिया। बच्चों की उम्र व स्तर को ध्यान में रखकर कहानियां चुनेंगे तो सरलता हो जाती है। 7 वर्ष के बच्चों को ऐसी कहानियां अधिक पसंद आती हैं जिनमें एक ही घटना को बार बार दोहराते हुए कहानी आगे बढ़ती रहे, जैसे कि बुढ़िया की रोटी। इस कहानी में बुढ़िया
पूरी घटना को बार बार बताती है, पहले राजा को, फिर घोड़े को, फिर अन्य लोगों को। इसमें बच्चों को मज़ा आता है, वह कहानी से जुड़ना सरल हो जाता है। 7-8 वर्ष के बच्चों को काल्पनिक या अति काल्पनिक कहानियाँ पसंद आती हैं। उन्हें बहुत मज़ा आता है जब कोई बूढ़ी अम्मा 2 पहलवानों को कंधे पर बैठाकर भागने लगे। ऐसी कहानियों में उन्हें बड़ा मज़ा आता है। 9 से अधिक उम्र के बच्चों के लिए रोमांचक कहानियाँ चुनेंगे तो उन्हें बहुत आनंद आएगा। पर इन आधारों पर कहानी चुनने की एक बात है और कहानियों को प्रभावी तरीके से सुनाने की बात दूसरी है। अच्छी तरह से सुनाई गई कहानी में तो बड़ों को भी आनंद आता है, चाहे वो कहानी बच्चों के स्तर की ही क्यों ना हो। अच्छी कहानियाँ व अच्छी तरह से सुनाई गई कहानियाँ सभी को पसंद आती है। अच्छे कथावाचक बनने का सपना देखना। हम बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं या हम अध्यापक हैं तो हमें प्रभावी कथावाचक बनने की ज़रूरत महसूस हो रही होगी। आगे हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि हम स्वयं को अच्छे किस्सागो बनाने के लिए किन कौशलों पर अधिकार प्राप्त करें। इस प्रश्न पर विचार करने पर सरलता हो जाएगी अगर आप दयालु गाड़ीवान व चालाक मगरमच्छ कहानी को सुन लेंगे। आपसे निवेदन है कि आप इस कहानी को ज़रूर सुन लें। शुक्रिया।